नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम आत्म चिकित्सा में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है और जानकारी भी है कि हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक इन तीनों प्रकार में होने वाली तमाम समस्याओं से रूबरू कराते हैं और उन समस्याओं के निजात को लेकर के क्या आपको करना पड़ेगा इसकी जानकारी समय समय पर देने का काम करते हैं। तो आज एक बार फिर से बिना रुके बढ़ते हैं अपने खास कार्यक्रम की ओर आत्मचिकित्सा में, और एपिसोड तीसरे को लेकर हम जानेंगे जो कि व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक चक्र होता है जिसका नाम है मणिपुर। ये तीसरा चक्र आपके जीवन के बहुत सारे बदलाव में एक हितकारी और वर्किंग का काम करता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये किस कलर का होता है, ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है, और अगर ये काम नहीं करता है तो आपके अंदर किस तरह की समस्याएं पनपने लगती हैं। तमाम जानकारी के लिए स्टूडियो पर आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं भैरव सोनी जी, जो कि हमारे साथ लगातार अपने उन विचारों को साझा कर रहे हैं, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं जो कि आपके जीवन को बदलने के लिए कारगर साबित होगा। तो चलिए स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में गुरुवर। एक बार फिर से बी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का। गुरुवर, जैसा कि इससे पहले के एपिसोड में आपने लगातार बताया कि कैसा मूलाधार चक्र होता है, उससे क्या कुछ समस्याएं बनती हैं और उसकी समस्याओं के क्या कुछ निवारण होते हैं। उसके बाद आपने हमें सेकंड चक्र के बारे में यानी स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताया और काफी दर्शकों ने सराहा हमारे कार्यक्रम को, उनकी समस्याएं उन्होंने बताई। उन समस्याओं से रूबरू होते हुए वो हमारी स्टूडियो तक भी आ पहुंचे हैं। तो लगातार आपको लोग सुनना चाह रहे हैं और आपसे ज्यादा उन समस्याओं को जानना चाह रहे हैं जिससे वो आज भी अनजान है। हम आपसे जानना चाहेंगे अब जो तीसरा चक्र होता है जिसे मणिपुर बोलते हैं, ये क्या काम करता है, ये दिखने में कैसा होता है? मणिपुर चक्र अपने जो फेफड़ों के जो ऐसा होता है ना पसलियां जी, तो यहाँ होता है सेंटर में जी। इसको अंग्रेजी में सोलर प्लेक्स भी बोलते हैं। ओके। और ये इसका कलर होता है जी, पीला, और इसको इस तरह सूर्य की रोशनी होती है ना पीली, जी जी, तो उसी तरह इसको माना जाता है। और सूर्य जो है भी इसका आप जैसे सूर्य की धूप की रोशनी लेना जी, और इसको बैलेंस करने के लिए जी, पीले कपड़े पहनना, पीला रंग में रहना, पीली लाइट में रहना, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति करे तो वो अपने आप उसको बैलेंस होने लगता है। यानी ये कहा जा सकता है कि येलो कलर से जो भी संबंधित चीजें हैं, चाहे वो खान पान हो, चाहे पहनने ओढ़ने को लेकर हो, चाहे आपके घर की वास्तुकला से संबंधित कमरों के कलर हो, अगर आप पीले का ज्यादा यूज करते हैं तो काफी हद तक ये बैलेंस होना शुरू कर देता है। गुरुवर, आपसे जानना चाहूंगा इस बैलेंस को लेकर के आपने बताया, लेकिन ये कितना महत्व होता है व्यक्ति के मानसिक चीजों को लेकर या शारीरिक जीवन को लेकर के? ये पहली बात तो ये व्यक्ति की शक्ति को प्रेजेंट करता है, यानी पावर ऑफ द एनर्जी। हाँ, या उसको जनरेटर बोल लो जी। इसका काम पावर देना है। ठीक है। अब वो पावर उसके शरीर का भी पावर होता है और पैसे का भी पावर होता है। दबदबा, मतलब दबदबा। हाँ, दबदबा, मनी अर्निंग। जी। व्यक्ति के पास पैसा होगा तो पावर भी आ जाएगा उसका। बिल्कुल। और शरीर में पावर आएगा तो वो हर तरह से सक्षम रहेगा कोई भी कार्य करने के लिए। यदि बीमार व्यक्ति होगा तो कैसे कोई काम करेगा ढंग से। ओके, मतलब अगर उसे किसी भी तरह की बीमारियां हैं और अगर ये चक्र पूरी रूप से एक्टिव है और ये बैलेंस है तो मतलब वो उन बीमारियों से लड़ करके उनसे भी निजात पा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो बीमारियां उसके पास आएगी ही नहीं पास में, जी, आके ही लौट जाएंगी। जी। बीमारियां जब आती हैं जब वो स्लो चल रहा हो या फास्ट चल रहा हो, जी, अनबैलेंस हो, जी, तभी ये समस्याएं आती हैं। तो गुरुवर, इसी सवाल से जुड़कर एक सवाल आ रहा है, उसको मैं जानना चाहता हूं। जैसा आपने बताया था इससे पहले वाले एपिसोड में स्वादिष्टान चक्र के बारे में कि अगर वो अनबैलेंस होता है तो कई तरह की सेक्सुअली प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, शारीरिक चीज़ों में बदलाव होते हैं, स्ट्रेस आने लगता है, प्रेशर आने लगता है, जिससे मानसिक चीज़ें भी बदलती हैं। और आपने अभी बताया है कि ये जो तीसरा चक्र होता है ये पूरा पावर वाला होता है, अगर ये अच्छा है तो सब अच्छे हैं। लेकिन क्या इसके डिसबैलेंस होने से क्या ऊपर या नीचे के जो चक्र होते हैं उन पर भी क्या कुछ खास असर पड़ जाता है, वो भी गड़बड़ हो जाते हैं क्या? जब कोई चीज खराब होगी तो उसके अगल बगल में जो चीज होगी जी, वो भी खराब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये तो सेंटर में है ही है वैसे,
तो अगर इसमें गड़बड़ी होंगी तो आसपास के सभी चक्र गड़बड़ हो जाएंगे धीरे धीरे। वैसे इसका मेन काम होता है ये पेट खराब होना, पहला नंबर। यदि ये अनबैलेंस है तो व्यक्ति का पेट खराब होगा। और दूसरा इसका होगा मनी प्रॉब्लम, पैसे की कमी या पैसे संबंधी समस्याएं। जी, मतलब आर्थिक स्थिति से आर्थिक कमजोर स्थिति होना गड़बड़ होगी या गड़बड़ाना। हाँ, और जब आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी तो सभी चीज़ों की गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, चाहे वो पति पत्नी के संबंध हो, चाहे घर के संबंध हो, चाहे और रिश्तों के संबंध हो, दोस्तों के हो। सभी तरह की गतिविधियां जो है पैसे पे ही ज़्यादातर डिपेंड करती हैं, तो इसमें भी खराबियां शुरू हो जाती हैं। दूसरा जो पेट खराब होता है जी, और इसमें एक नाभि का भी रोल रहता है। जी, हर व्यक्ति के शरीर में नाभि होती है। जैसे पेट में जब बच्चा होता है जी, तो नाभि के द्वारा ही पलता है। बिल्कुल। पूरा भरण पोषण, उसका जो भी विकास होता है वो सब नाभि के द्वारा होता है। जी। और बाहर आके उस नाभि का कोई भी ध्यान नहीं करता जी। कि क्या करना चाहिए या कोई उपयोगी है या नहीं। जी, तो इस नाभि में क्या होता है कि ये स्पंदन करती है। जैसे इधर नाड़ी देखें तो ये फुदकती है ना, जी, जी, इसी तरह अपनी नाभि फुदकती है। जी, तो व्यक्ति को पैर मोड़ के खाली पैर लिटाया जाए और बीच में नाभि के इस तरह से उंगली रखी जाए सीधी। यदि नाभि बीच में हुदक रही है, स्पंदन कर रही है, जी, तो उसकी नाभि सही है। यदि नाभि बीच में नहीं कर रही है, इर्द गिर्द कर रही है, तो पहले उसको ऊपर देखें ऐसे करके, जी, तो ऊपर में अगर कर रही है तो गड़बड़ है। नीचे देखें, नीचे में कर रही है तो गड़बड़ है। दाएं साइड में कर रही है तो गड़बड़ है, और बाएं साइड में कर रही है तो गड़बड़ है। इसके सबके अलग अलग रिएक्शन होंगे। जी, जैसे नीचे होगी तो नीचे के व्यक्ति को रोग शुरू हो जाएंगे, जैसे घुटने में दर्द, टांगों में दर्द, यानी ये नाभि से स्पष्ट हो सकता नाभि है। से। और यदि दाएं तरफ जा रही है तो दाएं तरफ के जो ऑर्गन होते हैं, जैसे लीवर होता है, और भी कई मुख्य ऑर्गन होते हैं, तो उनमें खराबियां शुरू होंगी। दाएं तरफ है तो दाएं तरफ के जो इंस्ट्रूमेंट ऑर्गन होंगे जी, जी, वो भी खराब होने लगेंगे। यदि ऊपर जाती है तो हृदय रोग वगैरह और गले संबंधी रोग जी, और मानसिक परेशानियां, जी, बहुत सारी चीजें आती हैं मतलब इसमें। आसान शब्दों में कहा जाए तो 360 डिग्री से हम पूरी बॉडी का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी स्थिति किस ओर जा रही है। हाँ। नहीं, वो नाभि खराब हो गई तो उसको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा, पेट गड़बड़ होने लगेगा। और जब पेट गड़बड़ होगा तो उसका काम में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल। घर के रिश्ते खराब हो गए। और ऐसा बहुत से लोगों को है, 10 में से 7 लोगों को चल रहा है कि नाभि टली हुई है, लेकिन पता ही नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई काम रुकता नहीं उसका। हाँ, धीरे धीरे नाभि खराब जब होती है जी। तो उसकी चाल गड़बड़ होने लगती है, ठुनकी आ जाती है चाल में। जी, फिर धीरे धीरे हड्डी घिसने लगती है टेढ़ी, तो चाल में और लचक आ जाती है। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है तब व्यक्ति उस पर गौर करता है, जबकि ये 10 में से 7-8 लोगों को निश्चित होता है। पहले की और वो ठीक भी हो जाता है कभी-कभी अपने पहले आप। की पुरानी परंपराओं में ये देखा जाता था कि जब पेट से संबंधित कोई भी समस्या हुआ करती थी तो नाभि का इस्तेमाल वैद्य पुराण वाले लोग किया करते थे। लेकिन अब बदला वक्त है मेडिकल साइंस में कोई इसका जी, न जानकारी है और ना ही कोई निदान है। और शायद इसी कारण से लोग इससे अनजान थे आज तक। हाँ, तो दर्शकों, एक बहुत अच्छी रोचक जानकारी आप तक पहुंची है। नाभि आपकी बॉडी का एक वो पार्ट होता है जो कि आपके पूरे हर एक तरह से, ऊपर से लेकर के निचले स्तर तक की बॉडी के, और दाएं तरफ से लेकर बाएं तरफ की बॉडी को लेकर के आपको बताता है कि आपकी अगर समस्या है तो वो किस दिशा से जा रही है। फिर उसके बाद आपके लिए वो उपचार इन चक्रों के माध्यम से संबंधित होता है, और उससे आप कनेक्ट अगर रहते हैं और उनको आप सुधारने में प्रयास करते हैं तो आप भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। गुरुवर, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा आपने बताया और हम जान पा रहे हैं, दर्शक जान पा रहे हैं, आपने बताया कि किसी भी चक्र को लेकर के अगर वो डिसबैलेंस होता है तो स्थितियां वैसे आने लगती है। जैसे आपने बताया कि पेट से संबंधित समस्या इस चक्र के माध्यम से समस्या बन जाती है और हम उससे पता कर सकते हैं। एक्टिव करने के लिए या जो पूर्ण रूप से निष्क्रिय या अनबैलेंस हो गया है उसके लिए हम क्या उपाय करें? उपाय इसमें पहले तो योग है जी, योग के द्वारा ये हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, यदि व्यक्ति किसी कुशल योग गुरु के सानिध्य में करे तब। क्योंकि अगर सही तरीके से उसकी क्रिया नहीं हुई तो वो फायदा ना करे और नुकसान भी कर जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो योग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई दूसरा उपाय देखना पड़ेगा।
जैसे कि वो कलर के ऊपर जाए, सूर्य की रोशनी ले, और पीले रंग के खाना, कपड़े, इस सब तरह का उपयोग करें जी, तो उसमें भी उसका समाधान निकलेगा। यदि इन सब चीज़ों से नहीं निकलता है तो व्यक्ति आपके वी न्यूज़ के माध्यम से जी, हमसे जुड़ने से उसका निदान उसमें मिल जाएगा, और वो भी वीडियो कॉलिंग से हो जाएगा। कुछ चीज़ें जैसे नाभि है वो फिजिकल से ही ठीक करनी पड़ेगी, जी, जिसमें हमारी ये क्लास यहाँ छतरपुर में लगती है, जी। उसमें वो व्यक्ति आके करा सकता है, फ्री है। लेकिन गुरुवर क्या ये इतना भी हम बता सकते हैं कि नाभि से संबंधित आपको समस्या हो रही है, ये वीडियो कॉलिंग के जरिए इतना स्पष्ट हो सकता है क्या? हाँ, हो जाएगा। इतनी जानकारी लोगों तक पहुंच सकती हाँ, है। हो जाएगा। और इससे संबंधित अगर और भी कुछ समस्याएं हैं जो आपके द्वारा यहाँ से कर सकते हैं तो वो पूर्ण रूप से ठीक कर दी जाएगी वीडियो कॉलिंग के जरिए। नाभि की समस्या बहुत फिजिकल है, जी, वो ऊर्जा से नहीं होगी। जी, जैसे कोई चीज अपनी जगह से हट गई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ऊर्जा से नहीं हटाया जा ठीक है, सकता। मतलब उसमें टचमेंट चाहिए पड़ेगा। हाँ, है ना? जैसे उदाहरण के तौर पर लें, जी। पहले कुआं के ऊपर एक पटरा पत्थर का पड़ा रहता था, जी, उसे जिसमें पाट रस्सा बोला करते थे। चलता, जिसमें रस्सा चलता था, जी, तो वो रस्सा जहाँ चलता था वहाँ गड्ढा बन जाता था। हाँ जी, बिल्कुल। अब अगर रस्सा तुम दूसरी जगह चलाओ तो खिसक के फिर वही आ जाएगा। तो नाभि जब ज्यादा दिन टली रहती है किसी जी। की, तो इसी तरह नाभि के ऊपर नाभि चढ़ने से वो जगह बना लेती है, तो व्यक्ति को भी मालूम नहीं पड़ता। एक इसमें और कम्युनिकेशन आता है, जब नाभि टलती है तो व्यक्ति के कमर में दर्द होता है, पहले सबसे बड़ी पहचान ये है। लेकिन व्यक्ति उसको गौर इसलिए नहीं कर पाता कि दर्द तो कभी भी किसी को हो जाता है कि ना कमर में झुकने से या बैठे बैठे कोई काम करने से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाइट तो ज्यादा होने की वजह से हाँ, होता है। कई कई कारण से तो होता क्या है, उसमें दर्द की दवा खा ली, कोई तेल वेल मालिश करके सिकाई कर ली तो आराम लग गया। तो लेकिन अगर वो नाभि वाला दर्द है तो दोबारा हल्का फिर हल्का परेशान हो जाता है, करेगा। उसको महसूस नहीं होता, वो चलता रहता जी। है और नाभि टली रहती है, फिर उसके जो रिएक्शन है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए आपको हम तमाम वो चक्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि आपके जीवन को बदलने के लिए काम करते हैं। और एक बार फिर से गुरुवर आपसे जानना चाहूंगा, जैसा आपने बताया कि इसको एक्टिव करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, योग को लेकर आपने बताया, ये नाभि से लेकर के हम ये जानकारी ले सकते हैं कि आपका कुछ डिसबैलेंस है और उसे सुधार के काम बताए। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर ये समस्याएं किसी बीमारी व्यक्ति के साथ में है, या आज की रोजमर्रा जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपना ही सुध नहीं है, अपना ही होश नहीं है, अपने लिए ही समय नहीं है, तो क्या ऐसे में भी इनका कुछ निजात होना संभव है, या कितनी देर की ये प्रक्रिया होगी? इसमें निजात होने का, समस्या का जो भी निदान है जी। वो बहुत ही सरल है। उसको वीडियो कॉलिंग में 2 मिनट से 10 मिनट के बीच में उसका निदान होएगा। जी। लेकिन इसको हीलिंग करानी पड़ेगी, लगभग किसी की 1 हफ्ते या 11 दिन 21 दिन, जी तो उसके निदान उसको शुरू हो जाएंगे। जी, उसका वो लाभ उसको कंडीशन पे मिलेगा। डिपेंड होगा। हाँ, ये कंडीशन पर डिपेंड होता कि कितना डैमेज है, ओके, उस हिसाब से उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि एक ही दिन में आराम लग जाए, 24 घंटे में, या आराम एक दिन में आराम वो लगता है जैसे फिजिकल में नाभि का टली होगी जी, तो वो ठीक हो जाएगी। जी। लेकिन ठीक होने के बाद भी वो फिर टल सकती है। यानी ये पुख्ता है, ऐसा नहीं है। नहीं, उसका क्या है कि जैसे कोई चीज गड्ढा बना चुकी है, जी। उसको हटाओगे आप जी। तो वो फिर झटके से खिसक के वहीं आ सकती है। तो उसका उपाय उसको बता दिया जाएगा कि कैसे फिर उसको हटाना है। ठीक है, तो ये आपने वो फिजिकल होगा। लेकिन ये आपने बताया कि नाभि अगर खिसक जाती है तो उसे बैलेंस किया जाता है, लेकिन इसकी वजह क्या होती है खिसकने की? ये खिसक क्यों जाती है? इसके खिसकने के बहुत से तरीके हैं। जैसे कि हम जब वजन उठाते हैं जी, तो उसका तरीका सही नहीं होता तो नाभि टल जाती है। किसी चीज में धक्का लगाते हैं जी, तो उसका तरीका सही नहीं होता तो नाभि टल जाती है। दूसरा, पैर कभी ऊंचे नीचे पड़ जाता है तो नाभि टल जाती है। ऐसे और भी कई कारण हैं जिससे नाभि आराम से टल जाती है और पता नहीं पड़ता व्यक्ति को। वो पता जब पड़ता है जब वो थोड़ा दर्द शुरू होता है, कमर में झटका लगता है उसमें। लेकिन वो आदमी दवा खा के या शिकायत करके उसको रिलीफ दे देता है, जी। वो ठीक नहीं होती है तो वो उसको अपनी जगह बना लेती है फिर वो। तो गुरुवर, जैसा कि आपने बताया कि तमाम समस्याओं के निदान के लिए योगाभ्यास भी है, उसके लिए आपको और समस्याएं अगर होती हैं तो आप वीडियो कॉल से जुड़ सकते हैं, उसके माध्यम से तमाम समस्याएं बता सकते हैं, उनकी निजात कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी हर दिन की दिनचर्या में खुद परिवर्तन लाना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई ऐसा मूल मंत्र होता है ताकि वो अपने तीसरे चक्र यानी मणिपुर को भी बैलेंस कर सके? हाँ, इसमें एक मंत्र होता है जिसको वो चैंटिंग करेगा
और ये चैंटिंग में जो मेडिटेशन में भी चैंटिंग में बताया गया है इसके मंत्र जी। तो उसमें भी व्यक्ति देख के कर सकता है। और दूसरा इसका उच्चारण इस तरह से है, राम इस तरह से इस मंत्र का उच्चारण करना है जी। और इसमें इस तरह से उसको इमेजिन करना है कि जैसे सूर्य हमारे सामने है जी। उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं जी। और पीला रंग और सुनहला हो रहा है जी। और ये इस तरह सूर्य का प्रकाश पूरे संसार को उजाला दे रहा है, हमारे शरीर का उसी तरह उजाला फिर रहा है। और ये मंत्र जो है इधर सोलर प्लेक्स के ऊपर ध्यान करते हुए उसको करना है कि ये जो एनर्जी है जी। सूर्य की और उसके मंत्र की वो अपने उसमें जा रही है और ये बैलेंस हो रहा है। यानी ये पूरे फील करके हमें करना होगा। और ये किसी भी वक्त कर सकते हैं गुरुवर? वैसे इसको सुबह ही टाइम किया जाए जी। तभी ज़्यादा अच्छा है, बाकी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। बाकी जो आपने जैसे रम का उच्चारण बताया है तो इसमें क्या व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको जितना खींच सकता होगा हाँ, सांस में उतना जितना ज्यादा लंबा असरकारक खींच होगा। सकता है वो खींचना चाहिए जी। और कम से कम 21 बार करना चाहिए उसमें। कम से कम 21 बार, सुबह 21 बार और शाम में 21 बार। बहुत अच्छी बात है और जल्दी काम हो जाएगा उसका। लमसम 5 से 10 मिनट का समय अंतराल हाँ लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये सारी चीजें बैलेंस होती हैं गुरुवर तो कैसा महसूस करेगा वो व्यक्ति? उसकी मानसिक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, जैसे निर्णय करने की और बातचीत करने का ढंग, जी। मतलब कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में जी। वो उसके पास आ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा तो व्यक्ति का काम अपने आप बढ़िया होने लगेगा, सब तरह चीज़ सुधरने लगेगी, व्यापार हो या नौकरी पेशा हो कुछ भी हो उसमें वो आगे बढ़ेगा और उसकी मनी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, उससे निजात मिलने हाँ हाँ लगेगी। अर्निंग हो जाएगी उसकी। जी। अगर ये बैलेंस होता है तो जो इसके नीचे स्वादिष्टान चक्र है अगर वो थोड़ा बहुत अगर 20% अगर वो गड़बड़ है तो क्या इसमें इतनी क्षमता है कि उसको 20 को भी रिकवर? बिल्कुल बिल्कुल। यदि वो जो अच्छे पावर में कोई व्यक्ति आ जाएगा जी। तो उसके जो सगे संबंधी या पड़ोसी दोस्त हैं वो भी पावर में आ जाते, जी। इस तरह से लीजिए। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी गुरुवर ने हमारे साथ साझा की और उम्मीद हमारी भी है कि शायद हमारे तमाम दर्शकों तक तीसरे चक्र की जानकारी पहुंची होगी। और निस्वार्थ भाव से जिस तरह से गुरुवर के द्वारा सानिध्य मिल पा रहा है और आपको जानकारी मिल पा रही है और यही वो कारण है जिसके लिए आप हमें सराह रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को सराह रहे हैं। आत्मचिकित्सा से जुड़ने के लिए तमाम उन दर्शकों का भी हम बहुत बहुत कृतार्थ करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिनकी समस्याओं का निजात हो रही है। और ऐसे में गुरुवर का जो मार्गदर्शन आपको मिल पा रहा है, आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर के अगले एपिसोड में हम अगले चक्र के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे कि आखिरकार वो चक्र क्या काम करता है। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है। अगर आपको भी तमाम चक्रों से संबंधित कहीं भी समस्या होती है तो कमेंट के जरिए आप हमें लिख करके अपनी समस्या से रूबरू कराएं ताकि हम गुरुवर के सानिध्य में रह करके और ये प्रयास कर सके। और अगर आपकी ज्यादा कुछ समस्याएं होती हैं तो हम आपके लिए कांटेक्ट करते हुए आपको स्टूडियो में बुला करके आपकी तमाम समस्याओं को एक फिजिकली तौर पर भी समाधान करने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खास एपिसोड के लिए और हमारे कार्यक्रम आत्मचिकित्सा के लिए दीजिएगा शुभम सोनी को गुरुवर के साथ इजाजत। आपसे फिर होगी जल्द मुलाकात। देखते रहें वी न्यूज। नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।